everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So in this video today we will discuss about Nursing Foundation वॉल्यूम 2 का फाइनली हम लोग यूनिट 12 में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोगों को आज देखना है सेल्फ कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग डिस्कस करेंगे उसी तरह से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि नर्सिंग फाउंडेशन जो वॉल्यूम 1 है वो मैं पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और नर्सिंग फाउंडेशन 2 में भी हमारा यूनिट 11 तक ख़त्म हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, वन शॉट वीडियो है, बहुत कम टाइम में मैं चीज़ों को कवर करती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताई हूँ सब में, तो आप चाहे तो जाकर देख सकते हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये मार्क्स गेन करने वाला सब्जेक्ट है और एक तरह से नर्सिंग का बेस भी बनाता है, तो इसे आप ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। तो अगर हम लोग देखें यूनिट जो 12 है, जो यूनिट 11 था वहाँ तक सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन आप सिलेबस में देखोगे तो यहाँ पे साइको सोशल नीड है, और उसी के अंदर 12, 13, 14, 16 ये सब सारी जो चैप्टर है वो आएंगे, जिसमें साइको सोशल नीड के अंदर यूनिट 12 में हमारा ये है सेल्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये छोटा टॉपिक है और जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि है क्या। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन देखें सेल्फ कॉन्सेप्ट का, और देखिए सेल्फ कॉन्सेप्ट तो ऐसे आप साइकोलॉजी का टॉपिक लग रहा होगा, या फिर आप बहुत बार पढ़े भी होंगे कि अपने को लेकर कैसा पर्सपेक्टिव है लोगों का, वो नेगेटिव अपने बारे में सोचता है या पॉजिटिव। तो ये तो ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसे नर्सिंग फाउंडेशन में क्यों पढ़ना है। तो लास्ट में आप देखोगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। मीन्स कि ये इसलिए ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको सिलेबस में दिया हुआ है, क्योंकि जो लोग इलनेस डिजीज कंडीशन हो जाती है, उन लोगों का सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अल्टर हो जाता है, वो होपलेसनेस हो जाते हैं। तो उनको आप कैसे सपोर्ट दोगे, ये चैप्टर में बेसिकली हम लोग इसे अच्छे से जानेंगे। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखें तो है क्या। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज अ जनरल टर्म यूज टू रेफर हाउ समवन थिंक अबाउट, इवैल्यूएट और परसीव देमसेल्फ। खुद के बारे में कैसा सोचना, कैसा अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, इसी को हम लोग सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो फर्स्ट अगर देखें पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल, तो एक पर्सन जो कि सोच रहा है, अ पर्सन थिंक ऑफ देम सेल्फ, खुद के बारे में कि मैं इंटेलिजेंट इंडिविजुअल हूँ, तो वो एक तो ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं, वो बात की बात है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस बेसिस पे हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा बनाना चाहिए। तो अगर ये एक पर्सन सोच रहा है कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये उसका पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है। अगर वही निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट का एग्जांपल हम लोग देखें, तो एक पर्सन जो है अपने बारे में क्या सोच रहा है कि बीइंग कोल्ड, मैं बहुत ठंडे किस्म का इंसान हूँ और अनअप्रोचेबल, मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता। नेक्स्ट अगर सेकेंड एग्जाम्पल देखें पॉजिटिव का, तो अ पर्सन थिंक देम सेल्फ एज अ कॉम्पिटेंट। कोई भी काम उसको मिल जाए तो कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतना क्षमता है। और वही एक सेकेंड पर्सन जो कि निगेटिव जिसका सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने खुद के बारे में बना के रखा है, वो सोचेगा कि पर्सन थिंक देम सेल्फ, मैं लेजी हूँ, इनसफिशिएंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे से ये काम नहीं होगा। तो ये एक तरह का निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट हुआ। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए मतलब एक अच्छा सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता कैसे है, अगर देखें तो इसमें हम लोगों को 4 कंपोनेंट देखना होता है। अगर सारी चीज़ें अच्छी रही तब एक पर्सन का सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले पर्सनल आइडेंटिटी, बॉडी इमेज, रोल परफॉर्मेंस और सेल्फ एस्टीम। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आप अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले अगर एग्जाम में आए तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का आप थोड़ा सा डिफिनेशन एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, फिर कंपोनेंट को स्टार्ट करना। पर्सनल आइडेंटिटी में क्या है कि पर्सनल आइडेंटिटी इज अ कॉन्शियस सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस डेट आर कंटिन्यूली इवॉल्विंग थ्रू आउट लाइफ। पर्सनल आइडेंटिटी का मतलब क्या किसी पर्सन में यूनिक है। कोई अच्छा अगर पढ़ने में है, वो एजुकेटर है, मैरिटल स्टेटस, लाइक कोई ऐसा पर्सनल आइडेंटिटी भी बनाता है कि हमें शादी नहीं करनी है, मतलब मैरिटल स्टेटस उनकी शादी वाली स्थिति क्या है। फिर किसी का होता है कि मैरिटल, हमें शादी करनी है, हमें अच्छी एक फैमिली बनानी है। तो एक तरह से इस तरह से पर्सनल आइडेंटिटी बन सकता है। और सबसे ज़्यादा पर्सनल आइडेंटिटी को बनाने में एजुकेशन हेल्पफुल होता है। कभी भी आप पर्सनल आइडेंटिटी एक अच्छा बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे कि अभी आप पर्सनल आइडेंटिटी बनाओगे कि मैं एक नर्स हूँ, तो आपके पास बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, एजुकेशन के थ्रू एक आप पर्सनल आइडेंटिटी बनाओगे। पर्सनल आइडेंटिटी में ये भी इंक्लूड होता है कि आपका बिलीव कैसा है, लाइक गॉड पे कैसा बिलीव है, एंड आपकी वैल्यू कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है। पर्सनालिटी भी हम लोग साइकोलॉजी में देखे थे कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कौन सा ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अलग करे, कि मैं एक अच्छा फ्रेंड हूँ या फिर मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। तो इस तरह से उनकी पर्सनल आइडेंटिटी बन सकती है। नेक्स्ट अगर कंपोनेंट देखें तो बॉडी इमेज भी इम्पॉर्टेंट है अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए।
तो द बॉडी इमेज से आप क्या समझ रहे हो? रिलेटेड टू बॉडी इमेज, फिजिकल सेल्फ बॉडी इमेज, हाउ अ पर्सन परसीव द साइज, अपीयरेंस, फंक्शनिंग, बॉडी इट्स पार्ट। लोग अपने अपीयरेंस के बारे में क्या इंसान एक सोचता है, वो अपने साइज़ के बारे में। कई लोग ना मतलब मोटे नहीं होते फिर भी अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि मैं मोटा हूँ, या फिर कई लोगों को आप देखे होंगे कि उतना भी आपको देखने में अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन उनसे अगर आप बात करोगे तो बोलोगे कि नहीं मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ। और कई लोग बहुत अच्छे होते हुए भी अपना बोलते हैं कि मेरी अपीयरेंस ख़राब है, तो उनकी सेल्फ कॉन्सेप्ट है। एंड फंक्शनिंग बॉडी इट्स पार्ट, कई लोगों का होता है कि मैं सही से काम नहीं कर सकती, या फिर कई लोगों का होता है कि नहीं मैं सब चीज़ अच्छे से कर सकती हूँ। तो ये बॉडी से रिलेटेड है। बॉडी इमेज इंक्लूड, इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि लोगों का अपना क्लॉथिंग, मेकअप, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी एंड अदर थिंग, वो अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं बॉडी इमेज को अच्छा दिखाने के लिए। इंडिविजुअल और नेक्स्ट अगर देखें तो जिनका बॉडी इमेज जो है डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिनका स्ट्रक्चर इलनेस या फिर ट्रॉमा के वजह से उनके अंदर जो है बॉडी इमेज को लेकर वो होपलेसनेस रहते हैं। दो बार है, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, एक्सिबिट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। इनफैक्ट यहाँ तक भी वो क्या करते हैं, सुसाइड भी अटैम्प्ट, अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर अपने आप में दिखाने लगते हैं, सुसाइड भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बॉडी इमेज क्या शो कर रहा है कि बॉडी इमेज अपने आप को वो कैसा ज्वेलरी को लेकर या फिर कैसा वो अपने आप को ये शो कर रहा है लोगों में, या फिर वो अपने आप के बारे में कैसा सोचता है, वो मोटा पतला या फिर मैं सुंदर हूँ नहीं सुंदर हूँ। और इनफैक्ट अगर जिनका बॉडी इमेज ख़राब हो जाए ट्रॉमा या इंजरी की वजह से, तो कैसे उनकी जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट बिगड़ सकती है, अल्टर हो सकती है, यहाँ तक कि वो सुसाइड भी अटैम्प्ट करने को सोचते हैं। क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लाइफ के लिए, और ज़रूरी है कि आप भी अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा बनाओ अपने बारे में। नेक्स्ट अगर कंपोनेंट देखें सेल्फ कॉन्सेप्ट जो कि बनाने में हेल्प करता है एक सही, तो उसमें रोल होता है रोल परफॉर्मेंस भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है इसकी। लाइक थ्रू आउट लाइफ पीपल जो है वो अंडरगो न्यूमरस रोल चेंजेस। जैसे कि एक ही टाइम पे पर्सन जो है वो हस्बैंड किसी का हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, मतलब मम्मी पापा हो सकते हैं, रोल्स ब्रदर का हो सकता है, एक बेटा बनने का हो सकता है, एम्प्लॉय बनने का हो सकता है, फ्रेंड बनने का हो सकता है, लाइक आपका नर्स बनने का भी हो सकता है। तो ज़रूरी है सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा रखने के लिए कि रोल परफॉर्मेंस में भी मास्टरी होनी चाहिए। लाइक अ रोल मास्टरी मीन्स डैट अ पर्सन बिहेवियर मीट टू रोल एक्सपेक्टेशन। आपके पास चाहे आप एक भाई भी हो, एक बेटा भी हो, एक बेटी हो, एक नर्स हो, तो ज़रूरी है कि आप जिस रोल में, जब आप नर्स वाला काम कर रहे हो, लोगों की केयर कर रहे हो, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाए। जब भाई का फ़र्ज़ निभाना है तो भाई का फ़र्ज़ निभाओ, कोई कहीं पे बेटा का फ़र्ज़ है तो वो सारी निभाओगे, तभी किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ बोलने से नहीं हो जाएगा कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ। इंटेलिजेंट ऐसा तो नहीं होगा जब तक आप किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानोगे नहीं, अपना सारा काम अच्छे से नहीं करोगे, तब तक सेल्फ जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो सेल्फ कॉन्सेप्ट का कंपोनेंट है उसे हम लोग देखते हैं, सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ इस्टीम में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का कंपोनेंट है सेल्फ इस्टीम। देखिए कैसे, सेल्फ इस्टीम जो है एक पर्सनल वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ इंडिविजुअल प्लेस ऑन देम सेल्फ। अपने बारे में जो चीज़, जैसे कि आप जो चीज़ भी हैं उसको लेकर आपको फीलिंग आपके अंदर क्या है, आप कितना अपने आप को वैल्यूएबल समझते हैं। लाइक अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ, बहुत अच्छा मुझे क्रिकेट खेलने में पसंद है, या फिर ऐसे भी नहीं तो हम लोग नर्स हैं, मैं बहुत अच्छी नर्स हूँ, तो ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि मैं बहुत अच्छी इंटेलिजेंट नर्स हूँ। लेकिन सेल्फ इस्टीम आपका क्या होना चाहिए कि मैं इसलिए अच्छी नर्स हूँ क्योंकि मुझे लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी ये सेल्फ इस्टीम है, मतलब कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेकर आपकी भावना क्या है। वही अगर आप बोले कि मैं एक अच्छी नर्स हूँ लेकिन लोगों को सेवा करना हमें उतना भी अच्छा नहीं लगता, तो आप एक अच्छे नर्स कैसे हो सकते हो? आप जब आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट जिस चीज़ में अच्छी है, आप तभी वो अच्छा हो सकता है जब उसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपकी भावना सही हो। लाइक अगर मैं बोलूँ कि मैं अच्छी टीचर हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ, वैसे तो डिसाइड आप लोग करेंगे कि अगर मैं अच्छा पढ़ाती हूँ तो एक अच्छे टीचर हो सकती हूँ। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट मैं अगर पॉजिटिव बनाऊँ कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ, तो मुझे मेरा ये सेल्फ इस्टीम अंदर होना चाहिए कि मैं
अच्छी टीचर हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, नई नई चीज़ों को जानना अच्छा लगता है, मुझे लोगों को बताने में अच्छा लगता है। और जब मेरा ये सेल्फ इस्टीम होगा तभी मैं एक अच्छी ये टीचर बन सकती हूँ, या फिर मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि मैं एक अच्छी नर्स हूँ, मुझे लोगों को की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। और जब तक लोगों की सेवा करना अच्छा नहीं लगेगा तब तक एक अच्छा कोई नर्स नहीं बन सकता, अच्छा उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर सेल्फ एस्टीम आता है, और सेल्फ एस्टीम अच्छा होगा तभी एक पर्सन का सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा हो सकता है। सो सेल्फ एस्टीम इज ऑफन रिलेटेड टू इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस, स्कूल में वो कैसा काम किया, फैमिली एंड सिचुएशन में वो कैसा अपने आप को शो करता है, उसकी कैसी फीलिंग है, ये सारी चीज़ों की वजह से सेल्फ एस्टीम बनती है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब भी फैक्टर ऑफ फैक्टिंग किसी चीज़ को लेकर होता है तो वो यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो फैक्टर ऑफ फैक्टिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जो कि सबसे पहले अगर देखें तो सेल्फ इस्टीम पॉजिटिव है या निगेटिव है, सेल्फ को इवैल्यूएशन कैसे कर रहा है कि मैं एक अच्छी नर्स हूँ तो मुझे सेवा करना अच्छा है, मतलब उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट उस तरह से अच्छा होगा। अगर वो बोल रहा है या फिर बोल रही है कि मैं अच्छी नर्स हूँ, घर वाले ने मुझे बोला कि तुम नर्सिंग कर लो, इसमें अच्छे पैसे हैं, लेकिन सेवा करना आपका पसंद नहीं कि मैं लोगों की इतना सारी काम नहीं कर सकती यार, तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट एक अच्छी नर्स को लेकर कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है बॉडी इमेज जैसे कि परसेप्शन ऑफ फिजिकल अपीयरेंस को लेकर इंसान कैसा सोचता है। अगर वो सोचेगा मैं मोटा हूँ, लोगों के सामने जाके अच्छे बात नहीं कर सकता, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, तो उनकी भी सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छी नहीं हो सकती। वैल्यू एंड बिलीव भी अफेक्ट कर सकता है सेल्फ कॉन्सेप्ट को, लाइक अ सेल्फ परसेप्शन बिहेवियर, वो अपने आप किसी चीज़ में वैल्यू विश्वास कितना करता है। फैमिली एंड रिलेशनशिप सपोर्टिव है या फिर अनसपोर्टिव रिलेशनशिप, ये भी सेल्फ कॉन्सेप्ट को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि हमारा एक सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए जो रोल परफॉर्मेंस है वो भी सही होना चाहिए। तो अगर फैमिली में झगड़ा होता रहा, अनसपोर्टिव फैमिली है, वो उसको पेरेंट्स से उसको सही से नहीं चीज़ें मिल पा रही है, तो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बिगड़ सकता है। अगर वही अच्छी रही तो सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। कल्चरल एंड सोशल इंट्रैक्शन कि कल्चर नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, आपको अगर सही लगता है कल्चर के बारे में, अगर आप सही आपका परसेप्शन है तो मीन्स आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा। और अगर आपको लगा कि यार ये कल्चर क्या, ये सब चीज़ों क्या बना के रखा है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट आपकी बिगड़ सकती है। नेक्स्ट आता है सोशल रोल, वही रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी में अगर अच्छी है तो अच्छी सेल्फ कॉन्सेप्ट, खराब है तो खराब। लाइफ एक्सपीरियंसिंग लाइक अ सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, ट्रॉमा और सक्सेस, ये भी अफेक्ट कर सकता है। जो पर्सन के पास अच्छी सक्सेस होती है उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने आप अच्छा होता है, लेकिन बार बार जो फेलियर करता है उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने आप को लेकर बहुत ख़राब हो जाता है। लाइक एक पर्सन जो कि नीट में बैठा और उसका एक ही बार में सिलेक्शन हो गया, अब आगे भी वो सोचेगा कि नीट पीजी में बहुत अच्छे से निकाल लूँगी। और एक पर्सन जो कि 4-5 बार नीट में फेल हुआ है, अगर वो निकाल भी लिया तो आगे भी वो पीजी में भी सेल्फ कॉन्सेप्ट आप उसका इस तरह से बन सकता है कि यार पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं तो लेजी हूँ या फिर मुझसे तो नहीं हो पाता। तो इस तरह से सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है लाइफ का एक्सपीरियंस भी अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है सपोर्टिंग एंड अनसपोर्टिंग इन्वायरमेंट, जैसे कि सराउंडिंग सेल्फ इम्पैक्ट। आप बोले कि मैं अच्छी नर्स हूँ, मुझे सेवा करना भी पसंद है, लेकिन एक डॉक्टर का भी उसमें सपोर्ट होना चाहिए। डॉक्टर सपोर्ट नहीं करोगे तो आप कितना ही अकेले सारा चीज़ नहीं कर पाओगे, तो सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है। लाइक आप केयर कर रहे हो, अच्छा पानी नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, तो आप अच्छे नर्स होते हुए भी पेशेंट का सेवा नहीं कर सकते हो, फिर अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे आपको डाउट होने लगेगा कि मैं एक अच्छी नर्स हूँ कि नहीं। तो इस तरह से ये चीज़ें अफेक्ट कर सकती है। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट जो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो आपको और पॉइंट ऐड अप करना होगा। लाइक कुछ स्ट्रेसर की वजह से, स्ट्रेसर क्या है हम लोग साइकोलॉजी में पढ़े हैं, जो स्ट्रेस कॉज करता है उसको हम लोग स्ट्रेसर बोलते हैं। तो कौन कौन से ऐसे स्ट्रेसर हैं जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, वो भी हमें जानना ज़रूरी है। ये पेशेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप जब नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे तो आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा स्ट्रेसर की वजह से इसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बिगड़ा है। या फिर खुद के लाइफ में भी आप एक बार ज़रूर इवैल्यूएट करना, आप एक बार देखना कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, या फिर अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब है तो कौन सी चीज़ें जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको अच्छा नहीं बना दे रहा है। तो आइडेंटिफाई स्ट्रेसर, सबसे पहले आइडेंटिटी स्ट्रेसर कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक इनएबिलिटी टू अचीव गोल। आप कोई गोल बनाए अगर अचीव नहीं कर पाए तो आपकी आइडेंटिटी पे आपको खुद शक हो सकता है, आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा सा डाउट आपको हो सकता है। बॉडी इमेज स्ट्रेसर जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को ख़राब कर सकता है। लॉस ऑफ बॉडी पार्ट, जैसे किसी का हाथ पैर एम्पुटेट कर दिया जाए, या फिर डिसफिगरमेंट, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे लोग कई ऐसी फीमेल होती है जो बात नहीं करना चाहती है, लोगों के सामने नहीं आना चाहती है, उनको लगता है कि मेरा बॉडी इमेज पे मेरा
एब्डोमेन ज़्यादा बाहर दिख रहा है, लोग क्या सोचेंगे, या फिर किसी का सीवियर बर्न हो जाए तो बॉडी इमेज उनका ये स्ट्रेसर के वजह से बॉडी इमेज ख़राब होगा, जिससे सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब हो सकती है। रोल स्ट्रेसर अगर देखें तो इनएबिलिटी टू मीट रोल एक्सपेक्टेशन। रोल अगर आप सही से, जो आपकी ड्यूटी है वो भी अगर आप सही से नहीं फुलफ़िल कर पाओगे तो रोल परफॉर्मेंस आपका ख़राब होगा, जिससे सेल्फ कॉन्सेप्ट आपकी ख़राब हो सकती है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जो भी रोल है उसे आप सही मायने में मीट करो, आप पूरा कर सको। लाइक इनएबिलिटी टू मीट रोल एक्सपेक्टेशन, लॉस ऑफ पेरेंट स्पाउस, तो उस टाइम पे एक पर्सन को बहुत सारे रोल परफॉर्म करना पड़ता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट आता है, या फिर किसी का डाइवोर्स अगर हो जाए, ये भी एक तरह का स्ट्रेसर ही है कि सही से उनकी रिश्ता नहीं बन पा रही थी। तो जो डाइवोर्स वाले पर्सन होते हैं उनको एक बार तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे डाउट होगा ही कि शायद मैं अच्छा पति नहीं बन पाया, वो अपने आप में चाह के भी अच्छा सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। नेक्स्ट आता है स्ट्रेसर सेल्फ स्टीम को लेकर, जो कि अफेक्ट कर सकता है। तो वो स्ट्रेसर हो सकता है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, और आप स्पीच देने गए और आपका पॉजिटिव फीडबैक ना मिले, तो आप चाहते हुए भी आपका सेल्फ स्टीम, जैसे कि आप बोले कि मैं अच्छी बोल सकती थी क्योंकि मेरे अंदर जो भी है, और फीडबैक ख़राब आ जाए तो ये आपके लिए स्ट्रेसर बन जाएगा, जिससे आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ स्टीम ख़राब हो सकती है। और जब सेल्फ स्टीम ख़राब होगा तो सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने आप ख़राब होगा। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। ये कैसे अफेक्ट करेगा, पहले भी मैं बताई कि जिसके लाइफ में सक्सेस होता है उनका अपने आप सेल्फ कॉन्सेप्ट स्टीम जो है वो हाई लेवल पे रहती है, लेकिन जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर होता है वो चाह के भी अपने आप को अच्छा नहीं मान सकते। हम लोग सेल्फ स्टीम में देखे थे कि स्कूल का परफॉर्मेंस या फिर फैमिली, ये सब में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है पास्ट को लेकर, वो सेल्फ स्टीम आपके अंदर बिल्ड करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर ज़्यादा फेलियर है तो आप सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ स्टीम अपने अंदर अच्छा नहीं बना पाओगे। जिसको ज़्यादा सक्सेस मिला है, हर बार उसको अप्रिसिएशन मिला है, तो वो सोचेगा, आपको सोचेगा कि हाँ मैं अच्छी हूँ, मैं सब चीज़ कर सकती हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये वो दिस डैट, सेल्फ कॉन्सेप्ट उनका अच्छा होगा। लास्ट आता है इलनेस अगर किसी को है तो ये एक स्ट्रेसर के रूप में काम करेगा, जिससे उनकी बॉडी इमेज ख़राब हो सकती है, रोल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिससे सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ये है नहीं, लोग हर एक पॉइंट को आप अपने से रिलेट कर पा रहे होंगे, तो फैक्टर अफेक्टिंग जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है अच्छे से लिख पाओगे। बस आप एक बार समझ लेना और वहाँ पे लिख लेना। लास्ट में ये भी ऐड कर देना। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट, और मेन हम लोग अगर देखें तो इसी के लिए ये चैप्टर नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ना इम्पॉर्टेंट था। मीन्स कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्यों दिया है कि कई लोग जब इलनेस डिजीज कंडीशन में आते हैं तो उनका अपने को लेकर कभी उनकी बॉडी इमेज ख़राब हो गई, या फिर अपना रोल परफॉर्मेंस अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, या जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो उनकी सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाती है। तो आप उस टाइम पे उनको कैसे जो है वो उनकी सेल्फ कॉन्सेप्ट को सही करने में हेल्प कर सकते हो, कैसे केयर दे सकते हो। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग प्रोसेस ही देखते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस जो है फैसिलिटेट करना, प्रोवाइड नर्सिंग केयर क्लाइंट टू रिस्क ऑफ अल्टरेशन सेल्फ कॉन्सेप्ट। क्लाइंट यहाँ पेशेंट को ही बोल रहा है, तो आप प्रोवाइड कीजिएगा नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू केयर प्लान बना के कि अगर किसी का अल्टर्ड हो गया सेल्फ कॉन्सेप्ट, बॉडी इमेज, सेल्फ स्टीम एंड रोल परफॉर्मेंस, तो नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू आप कैसे सुधारोगे, ये हमें इस नर्सिंग मैनेजमेंट में बताना होगा। तो अल्टर्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट में भी कैरेक्टराइज, जैसे कि उसका उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब हो सकता है। तो जो भी इल होता है पर्सन, उनका पर्सनल जो हाइजीन है वो पुअर हो जाता है, खुद से केयर नहीं कर पाते हैं, डिसरिगार्ड हेल्थ मेंटेनेंस, ना सही से मेंटेन कर पाते अपने हेल्थ को, एक्टिविटी को एंड डिजीज कंडीशन को, जिसके वजह से उनकी सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अल्टर्ड रहती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो असेसमेंट हमारा फर्स्ट काम होता है। तो नर्स हु असेस द पेशेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट बेटर इक्वेप्ड का मतलब होता है कि फर्निश सुसज्ज करके रखना, टू इम्प्लीमेंट द नर्सिंग प्रोसेस, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छी वे में हो, इसके लिए सबसे पहले नर्सिंग प्रोसेस बनाने के लिए असेस करना होगा। क्या असेस करेंगे कि कब, सबसे पहले आप जैसे हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं ना असेसमेंट में, तो डिटरमाइन कीजिए कि पास्ट कोपिंग मैकेनिज्म उनका कैसा है, कि वो कोप जल्दी से कर पाता है कि नहीं कर पाता है। आस्क क्लाइंट अबाउट हिज और हर एक्सपेक्टेशन आफ्टर हिज इवेंट, उनसे आप पूछ के पता करोगे, असेस करोगे, जो इंटरव्यू मेथड होता है, कि आपकी
जो अभी इलनेस के वजह से जैसे बीमार आप पड़ गए हैं तो ना तो रोल सही से परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना अगर किसी का बॉडी डिसफिगरमेंट हो गया तो आप क्या फील कर रहे हो, वो चीज़ें जो बताएगा कि मैं बहुत होपलेसनेस महसूस कर रहा हूँ या फिर हेल्पलेसनेस, मुझे को अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्यों मैं ज़िंदा हूँ, ये सब पहले आप पता करोगे। इसी के बेसिस पे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे और प्लान इवैल्यूएशन करके इम्प्लीमेंट करोगे। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या आप बनाओगे, सबसे पहले असेस कर लिए तो आफ्टर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस आइडेंटिटी और नर्सिंग डायग्नोसिस। सबसे पहले आप डाटा ले लिए, उनसे पूछे, उनका हिस्ट्री देखें, इसके बाद आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे। ऐसे आप बना सकते हो, एक तो मैं दे देती हूँ, आप चाहे तो इस पर केयर प्लान भी बना सकते हो, जो कि नर्सिंग प्रोसेस में पढ़ा चुकी हूँ। अगर केयर प्लान अभी भी आपको नहीं बनाने आता तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि और आपको अच्छे से समझा दूँ। तो डिस्टर्बेड बॉडी इमेज रिलेटेड टू इंजरी ट्रॉमा सर्जरी, जब भी किसी का इंजरी ट्रॉमा सर्जरी ये सब हुआ है तो उनकी बॉडी इमेज डिस्टर्ब होती है। तो इस तरह से आप एक नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हो। नेक्स्ट आप बना सकते हो कि जब भी इलनेस होती है तो उनको पैरेंटल रोल कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्यों, और ये किससे रिलेटेड है, इलनेस से। अब आप ये आपका ये डायग्नोसिस हो गया। प्लानिंग आप क्या करोगे, प्लानिंग किस तरह से आप करोगे कि होलिस्टिक नर्सिंग केयर जो है रिक्वायर होता है, कोलैबोरेटिंग ईच क्लाइंट आइडेंटिफाई गोल फॉर ईच नर्सिंग डायग्नोसिस। अब आपको नर्सिंग केयर में क्या है, पूरी तरह से चाहे उनकी मेडिसिन उनको देना हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना हो या फिर जो भी करना हो, चाहे उनको सेल्फ कॉन्सेप्ट ही सुधारना हो, तो ये पूरा चीज़ देने के लिए सबसे पहले आप नर्सिंग डायग्नोसिस जो बनाए हो उसकी गोल क्या है, लाइक इसका डिस्टर्ब जो बॉडी इमेज है, अपने आप को परसेप्शन गलत कर लिया, उसको उसे सुधारना होगा। लाइक पेरेंटल रोल कॉन्फ्लिक्ट है तो उन्हें आप समझा सकते हो कि जैसे आप ठीक होगी तो आपकी सारी कंडीशन ठीक हो जाएगी। आगे भी हम लोग देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं। लाइक गोल्स आप कैसा बनाओगे कि इंक्लूड एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव फीलिंग अबाउट हर सेल्फ एंड इंटीग्रेटिंग रियलिस्टिक बॉडी इमेज। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोगों का ऐसा आपको गोल देखने को ऐसा बिहेवियर देखने को मिलेगा कि वो मोटे नहीं होते हैं और डरते रहते हैं कि मैं मोटा हो जाऊंगी। तो उनको आप बताइए कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे भी हो ठीक हो, आप अच्छे हो। लेकिन किसी का अगर बॉडी इमेज ख़राब ही हो गया है तो आप उनको समझाओ कि आपके जैसे बहुत लोग हैं, कई साइंटिस्ट हैं जो कि उनके हाथ पैर सही नहीं थे फिर भी अच्छा काम किए लाइफ में। तो आप इतना परेशान मत होइए, जैसे भी है आप अपनी जो लाइफ बचा है उस पर ध्यान दीजिए। हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट में ऐसे ही तो करते हैं उनकी पॉजिटिव फीलिंग लाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लानिंग के बाद हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है। लाइक सेवरल इंटरवेंशन कैन प्रमोट पॉजिटिव हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट इन अ क्लाइंट, जो कि इस तरह से हो सकता है। आप उनको जैसे उनको रोल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो हेल्पिंग रिलेशनशिप, उनको उनकी जो वाइफ रहेगी उनको बताना कि अभी इनकी तबीयत ख़राब है तो जितना हो सके इनके साथ आप अच्छे से बात कीजिए, और एक हेल्पिंग रिलेशनशिप होगा तो उनको रोल कॉन्फ्लिक्ट जो हुई है वो महसूस नहीं होगी। पॉजिटिव सेल्फ स्टीम आप प्रमोट कर सकते हो कि आप जैसे थे आप जो चीज़ कर सकते हो, अभी भी आप जैसे आपकी अगर तबीयत ठीक हुई आप कर पाओगे। इंक्रेज करना है क्लाइंट को रिकॉग्नाइज एंड डिस्कस थॉट एंड फीलिंग, ये इंपॉर्टेंट है। जब आपको बताएगा तभी आप समझ पाओगे। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सपोर्ट काउंसलिंग अगर नीड है तो। इसके बाद आप अप्रोप्रिएट हमेशा उसको सपोर्ट तो दोगे ही। इसके बाद अगर उसको नीड है तो काउंसलिंग भी आपको देना होगा, क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा होपलेसनेस महसूस करता है। तो आपका ये ड्यूटी है कि ये सारी चीज़ों को आप प्रोवाइड करो। अब जब इतना सारी चीज़ कर रहोगे तो लास्ट में आपका क्या काम रहता है, इवैल्यूएट करना कि आपकी नर्सिंग जो प्रोसेस थी वो सही है कि नहीं। तो इवैल्यूएट आप क्या करते हो कि इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर। अगर आप जो चीज़ों को जैसे कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस या फिर कंफ्यूज था, अब उससे आप बात किए तो आप सही वे में बात कर रहा है, तो आपकी अचीवमेंट सही है। और इसी अचीवमेंट जैसा आप अगर गोल को आप अचीव कर लिए तो आपकी नर्सिंग प्रोसेस सही थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अभी भी पर्सन डिसोरिएंट है, कंफ्यूज है, मतलब वो सही से नहीं अभी भी वो उनको होपलेसनेस ऐसा फील हो रहा है, तो आपका ये है कि आप फिर से नर्सिंग प्रोसेस बनाओगे, नर्सिंग केयर प्लान बनाओगे और उससे कोशिश करोगे कि वो जल्दी से जल्दी वो ठीक रहे, उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट सही रह पाए। एक पेशेंट को सही करने के लिए सिर्फ मेडिसिन ही काफ़ी नहीं होता, ये सबको पता है।
अगर वो अपने आप को लेकर अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, तो हमारी हीलिंग प्रोसेस भी काम करती है, जिससे पेशेंट का हीलिंग प्रोसेस काम करेगा तो सही वे में जल्दी ठीक हो पाएगा। सो द नर्सिंग केयर मस्ट बी अपडेटेड रेगुलर बेसिस। अगर नहीं आप अचीव कर पाए गोल को तो आपको फिर से वो करना होगा, अपडेटेड वे में करना होगा। अब यही था हमारा पूरा ये सेल्फ कॉन्सेप्ट, छोटा टॉपिक था और बहुत ही आपको भी पढ़ने में अच्छा लगा होगा। और एक बार आप अपना भी ज़रूर देखना कि आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो कौन सी ऐसी फैक्टर है जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट निगेटिव बना रहा है, क्योंकि लाइफ में एक अच्छा इंसान बनने के लिए, गोल अचीवमेंट करने के लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा रोल होता है। तो ये था अपने लिए। और इसके बाद हम लोग देखें कि एक पेशेंट के लिए इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस था, कैसे हम लोग एक पेशेंट का जो डिजीज़ कंडीशन में सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब अल्टर्ड हो जाता है तो कैसे हम लोग उसे जो होप ख़त्म हुई है, होप ये सब ला सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो कंपोनेंट पूछ सकता है, इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग पूछ सकता है, और नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको अगर पूछा तो नर्सिंग केयर प्लान देना होगा। सो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिएगा और ये एक बार पढ़ने से ही आपको याद हो जाएगा। लास्ट आपके लिए क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी पूछता है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, या फिर सेटिंग ऑब्टेनेबल गोल, या फिर ऑल ऑफ एबव। मीन्स कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव रहने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो बस इतना ही था। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो अगर वीडियो मेरा पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एंड शेयर अपने दोस्तों में भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा सेक्सुअलिटी चैप्टर है। थैंक यू।